जैसे कि आप लोगों को पता होगा रिसेंटली जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली, वहाँ पे बताया जा रहा है कि कमिंग 3 to 4 ईयर्स में भुवनेश्वर विल बी द आईटी हब, ओडिशा विल बी द आईटी हब। तो ओडिशा के पीपल का हमारे ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है कि यहाँ के लोगों को जॉब एंड आईटी के इंडस्ट्री के इतना नॉलेज नहीं थे, सो दैट बीटेक बीसीए एंड एमसीए कॉलेजेस में प्लेसमेंट का जो रेशियो बहुत ख़राब है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2 to 3% शायद प्लेसमेंट होता है। सो उस चीज़ को हमें दिस एन एग्जाम्पल फ्रॉम एवीडी प्रीवियस बैच से वी हैव प्लेस्ड ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हुए थे, एंड उसमें से हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिला कि वील स्टार्ट अ न्यू बैच, एंड वहाँ पे और वेलकम कर रहे हैं हम सारे स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएटेड है इस फील्ड से, एंड डेफिनेटली विल प्लेस देम इन बिटवीन 6 to 7 months। इसका क्या मकसद है? बेसिकली एवीडी ग्रुप डेटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में एक हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि आईटी करियर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं लोग। जो लोग ग्रेजुएटेड है अपार्ट फ्रॉम आर्ट्स, जितने भी डोमेन है, मिनिमम ग्रेजुएशन अगर किसी का क्वालिफिकेशन है, सो दे कैन जॉइन एवीडी ग्रुप फॉर द आईटी ट्रेनिंग, जो कि 6 से 6 मंथ्स का एक 6 months to 7 months का एक कोर्स होता है हमारे। आफ्टर दैट दे कैन टेक द प्लेसमेंट। कोई एलिजिबल है, मतलब कोई क्राइटेरिया है, मतलब इसका परसेंटेज हो सकता है, नहीं हो सकता है? नो परसेंटेज, ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। ऑल द ग्रेजुएट्स अपार्ट फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग एलिजिबल। कौन सा स्ट्रीम का जा सकते हैं? बेसिकली प्रायोरिटी हम दे रहे हैं अभी जो जॉब का है, बीसीए, एमसीए, बीटेक, बीएससी स्टूडेंट्स एंड एमकॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो, एमबीए पास आउट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। आर्ट्स को छोड़ के कॉमर्स? आर्ट्स को छोड़ के सारे। मैम जो प्लेसमेंट दे रहे हैं वो कौन सी कंपनी में दे रहे हैं? सी प्लेसमेंट्स के लिए डिफरेंट कंपनीज है, जैसे कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्रायर एक्सपीरियंस है, जो आईटी में कहीं ना कहीं काम किया है, सो दे आर एलिजिबल फॉर द टायर 1 कंपनीज लाइक कॉग्निजेंट है, एंड वी हैव प्लेस फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु हैव द प्रायर एक्सपीरियंस। टीसीएस है, ये सारी कंपनीज में हम प्लेस कर सकते हैं, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, टीसीएस एंड जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, सो फ्रेशर्स के लिए हम मिड स्केल्स कंपनीज जहाँ पे फ्रेशर्स को अलाउ करते हैं, तो वहाँ पे हम प्लेसमेंट करते हैं, लाइक साइरन क्लाउड हो गया है, एंड ग्लोबल नेक्स्ट कंपनी एंड अदर्स टायर 3 कंपनीज जहाँ पे फ्रेशर्स अलाउ होते हैं। कितना महीना का ट्रेनिंग रहेगा? 6 months to 7 months के अंदर पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होता है विद द लाइव प्रोजेक्ट। If anybody disqualified then? नॉट डिस्क्वालीफाइड, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, बिकॉज वी आर वर्किंग, जैसे कि सपोज हमारे एक बैच में 25 से 30 मिनी बैच का स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उसमें से 50 में से सपोज 30 स्टूडेंट क्वालिफाई किए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज आउट ऑफ 5 उनको 2.5 मॉक में लाना है, ठीक है। सो 2.5 अगर वो मॉक में लाते हैं, दे आर एलिजिबल, एंड हमारे ट्रेनिंग का क्वालिटी ऐसा ही है कि 2.5 लाना इज, दे आर फॉलोइंग द क्लास, दे विल डेफिनेटली गेट द जॉब। Can we say 100% placement will be there? Yes, definitely. If they are following 2.5 मिनिमम क्राइटेरिया, जो कि हमारे नॉन टेक के स्टूडेंट्स को भी मिल रहा है, जो बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलता है, तो डेफिनेटली दे विल गेट। What's the main reason behind it? Why you are organizing this? सी जैसे कि आप लोगों को पता होगा रिसेंटली जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली, वहाँ पे बताया जा रहा है कि कमिंग 3 to 4 ईयर्स में भुवनेश्वर विल बी द आईटी हब, ओडिशा विल बी द आईटी हब। तो ओडिशा के पीपल का हमारे ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है कि यहाँ के लोगों को जॉब एंड आईटी के इंडस्ट्री के इतना नॉलेज नहीं थे, सो दैट बीटेक बीसीए एंड एमसीए कॉलेजेस में प्लेसमेंट का जो रेशियो बहुत ख़राब है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2 to 3% शायद प्लेसमेंट होता है। सो उस चीज़ को हमें दिस एन एग्जाम्पल फ्रॉम एवीडी प्रीवियस बैच से वी हैव प्लेस्ड ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हुए थे, एंड उसमें से हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिला कि वील स्टार्ट अ न्यू बैच, एंड वहाँ पे और वेलकम कर रहे हैं हम सारे स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएटेड है इस फील्ड से, एंड डेफिनेटली विल प्लेस देम इन बिटवीन 6 to 7 months। Will you say, madam, this is a golden opportunity for all of us? Everybody should available for it. Definitely, I will ask all of the students to come and join, at least consult with us, take the consultants first कि कैसे होता है करियर, हाउ टू बिल्ड द करियर इन आईटी। अगर कोई नॉन टेक से आईटी में स्विच करना चाहता है, हाउ टू बिल्ड दैट इज ऑल्सो। Okay, thank you.